नमस्ते दोस्तों, मैं केसर कटिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है केसर किचन। तो देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल सा और यूनिक सा केक मैंने आज बनाया है। और इसको चलिए बनाते हैं किस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो देखिए, एक हाफ केजी के हिसाब से मैंने 180 ग्राम गुडरिच कंपनी के प्रीमिक्स से ये स्पॉन्ज बेक करके रखा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं तो ये जो टीन साइज़ है दोस्तों, ये है 6 इंच का। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है हाफ के जी का केक, तो इस तरह से आप 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज बेक कर लीजिएगा। और इसकी हाइट भी ठीक ठाक होती है और गोलाई में भी बहुत बड़ा दिखता है ये वाला केक। अगर आपको हाइटेड केक बनाना है तो इसी बैटर को आप 5 इंच के टिन में अगर आप बनाते हो, यही केक आपको बहुत ही बड़ा दिखेगा और हाइटेड दिखेगा, बड़ा नहीं दिखेगा, हाइटेड दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, इस स्पॉन्ज के ना अभी मैं लेयरें कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें 3 लेयरें कट कर लेनी है। और देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है मेरा जो स्पॉन्ज है। इसको सादे पानी से सोक कर लेती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये जो चॉकलेट केक है इसमें क्रीम में भी हमें चॉकलेट ऐड करनी रहती है। ब्लैक फॉरेस्ट केक में अगर आप क्रीम में चॉकलेट नहीं भी ऐड करते हो, चॉकलेट मतलब जो मेल्टेड वाला चॉकलेट गनाश है वो, अगर आप वाइट फॉरेस्ट या ब्लैक फॉरेस्ट में चॉकलेट ऐड नहीं भी करते हो दोस्तों तो भी चल जाता है। लेकिन जो चॉकलेट केक है उसमें अलग से इस तरह से गनाश भी ऐड करना रहता है। और क्रीम में भी चॉकलेट सिरप हो या फिर आप गनाश अगर बनाते हो घर पे तो वो ऐड करना ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, चॉकलेट केक है इसलिए मैंने चॉकलेट गनाश भी डाल दिया है बीच में। और साथ में टेस्ट के लिए चोको चिप्स भी डाल दिए हैं, डार्क चॉकलेट वाले। और मुझे लगा स्टार्टिंग में कि ये जो केक है बर्थडे का केक है, क्योंकि फ्रेंडशिप डे के दिन ही इसका ऑर्डर आया था मुझे लगा ये बर्थडे का होगा। लेकिन इसके पहले भी कस्टमर के यहाँ मेरे घर से इस चॉकलेट केक का ऑर्डर गया था। उनके बच्चों को ना ये केक जो है चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हालांकि उनके घर में केक खाते नहीं थे उनके बच्चे, बट जब से हमारे यहाँ से ऑर्डर लेकर जा रहे हैं तब से उनके बच्चे भी खाने लगे और उनको केक भी पसंद आने लगा। उन्होंने घर में खाने के लिए यही केक बनाया था। बट मुझे ये चीज़ पता नहीं थी दोस्तों, और मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर लिया। और इसका जो डेकोरेशन है आपने देखा होगा, सिंपल केक से काफ़ी गुना बहुत ही बढ़िया सा ऐसा लुक आया था इस केक का। देखिए, हमने दोनों लेयरें जो है अरेंज कर लिए, उसके ऊपर अच्छे से सोक कर लिया। और आप चाहे तो गनाश वाला पानी भी ले सकते हो या फिर शुगर सिरप भी ले सकते हो। मैंने सादा पानी लिया है सोकिंग के लिए। और फिर जो है इसके ऊपर मैंने लिया है क्रीम, क्रीम के ऊपर लिया है गनाश। और फिर से चोको चिप्स डाल देना है टेस्ट के लिए। इतना चॉकलेट, इतना सिरप और इतना मीठा अगर इस केक में है दोस्तों, तो आप इमेजिन कर लो कितना टेस्टी होगा ये केक। क्योंकि क्रीम भी मीठी है, स्पॉन्ज भी मीठा है, ऊपर से गनाश है भर भर के, क्रीम में भी गनाश ऐड किया है, चोको चिप्स भी है। तो आप समझ लो दोस्तों कि कितना टेस्टी होगा ये केक। तो देखिए, हमारी तीनों लेयरें जो है अरेंज हो चुकी हैं। और अभी जो इसको हमें करना है क्रम कोटिंग, मतलब कि थोड़ी सी क्रीम लेके केक को कवर कर लेना है। तो इस तरह से ना मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए इस केक को क्रीम से कवर कर लेती हूँ। और क्रम कोटिंग के बाद ही हमें आइसिंग करनी है दोस्तों। अगर आपका केक वैनिला का भी स्पॉन्ज है, फिर भी कभी कभी ना क्या हो जाता है, वो क्रम्स जो है ना दोस्तों फाइनल कोटिंग में कभी कभी दिख जाते। तो इसलिए इस तरह से आप क्रम कोटिंग करिए। और फिर जो है फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख दीजिए अगर बिगनर है तो। और नहीं भी है बिगनर, फिर भी मुझे लगता है कि क्रम कोटिंग के बाद ही हमें फाइनल कोटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर वैनिला केक है वो भी तो दिखता है, तो फिर ये जो चॉकलेट केक का फ्लेवर रहता है, चॉकलेट केक का स्पॉन्ज रहता है, ये तो एकदम अपोजिट कलर रहता है, ब्लैक कलर। तो ये तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं उठ के दिखने के। देखिए दोस्तों, और इसको मुझे चॉकलेट से कवर करना था। तो मैंने कहीं कहीं पे मुझे थोड़ा सा क्रीम जो है कम ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मुझे ज़्यादा क्रीम भी नहीं यूज करनी थी दोस्तों। क्योंकि ऊपर से जो है हमें चॉकलेट गनाश से इस केक को कवर करना था। वो भी मैं आगे दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको चॉकलेट गनाश से कवर किया है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्रीम लगाई और इसको अभी करते हैं आइसिंग। तो मेरे पास ना ब्रेड कटर नाइफ है जो
हर बार मैं अगर लाइनिंग बनानी रही तो उसी ब्रेड कटर नाइफ से बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्रीम जो है कम होने के कारण हल्का सा आपको स्पॉन्ज दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से मैंने गनाश बनाया, उसको अच्छे से छान लिया और जो है इस तरह से हमें केक के ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है दोस्तों गनाश को, नहीं तो वो फैलेगा नहीं। या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे गरम भी नहीं रखना है, क्योंकि उसके कारण ना हमारी जो क्रीम है केक के ऊपर लगी हुई, वो जो क्रीम है वो मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ उसको ठंडा नहीं होने देना है या फिर ज़्यादा गर्म नहीं होना है। अगर आप ठंडा गनाश यूज करोगे तो वो इस तरह से फैलेगा नहीं। इसके पहले भी मेरे साथ ये हुआ था एक बार। थोड़ी ज़्यादा ठंड थी, बारिश का मौसम था, थोड़ी ठंड के कारण ना वो फटाफट से जम रहा था। तो उसके कारण ना मेरा जो गनाश है बराबर से ऐसे नीचे फिसला नहीं था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आधा एरिया कवर कर लिया है, जितना गया उतना। कभी कभी हम आगे पीछे अगर हम गनाश डालते हैं ना तो उसका जो लुक है कभी कभी बिगड़ जाता है, इसलिए मैंने बाद में कवर नहीं किया है। जितना गया उतना ही मैंने कवर करके रखा है। और फिर जो है बचा कुचा जो भी गनाश था उसको मैंने क्रीम में डाल दिया। और देख सकते हो इस तरह से मैंने एक अलग सा कलर दिया है क्रीम को, चॉकलेटी हल्का सा। और एक छोटा सा मोदक नोजल है दोस्तों मेरे पास, उसी से इस तरह से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करी। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत बार इस बॉर्डर को देखा होगा, मेरे हर एक केक में रहती है ये बॉर्डर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट नोजल है। छोटा साइज़ का मोदक नोजल, और बहुत ही बढ़िया ऐसी इसकी डिज़ाइन बनती है। फिर मैंने बड़ा साइज़ का मोदक नोजल लिया और इस तरह से छोटे छोटे मोदक बना के रखे वन साइड में। और मुझे वन साइड में चॉकलेट लगानी थी दोस्तों, बट मेरे पास में डार्क चॉकलेट बनी नहीं थी गार्निशिंग वाली। सो मैंने वाइट वाली चॉकलेट लगाई। और फिर जो है हल्का सा मुझे अलग सा लुक देना था, तो मैंने क्या किया, जो हमारा गोल्डन ड्रिपिंग रहता है उसमें हल्का सा ना गोल्डन डस्ट ऐड करके कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाई है दोस्तों, आपको देखने मिलेगा। और ये डिज़ाइन बनाने के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने हाथ में फिंगर में लगाओ और थोड़ा सा छिड़क दो तो वो इस टाइप की डिज़ाइन बन के रेडी होती है। आपको लाइनिंग चाहिए होगी तो लाइनिंग भी बनती है, या फिर सिर्फ बूंदे भी चाहिए हैं, वो भी इस तरह से छिड़कने से ही बूंदे बनती हैं। सो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन, और केक को भी बहुत ही अच्छा, वो गनाश को जो शाइन आई थी ना उसके कारण मेरे केक को भी अच्छी शाइन आई थी। तो इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है दोस्तों। इसका जो वेट है 672 ग्राम हुआ था, मुझे इसको 500 में बनाना था। सो देखिए, और जो मेरे पास बचा खुचा केक का स्पॉन्ज था ना दोस्तों, सो उसको इस तरह से मैंने यूज़ में लिया है। एक छोटा सा डब्बा लिया मैंने प्लास्टिक का, और उसमें उसको बारीक करके डायरेक्ट मैंने गनाश नहीं, जो हमारा क्रश है उसमें मिक्स करके नहीं डाला है मुझे, ताकि अच्छा फ्रेश और अलग से उसका टेस्ट आए। इस हिसाब से मैंने उसको अलग से डाला है क्रश को। और जितनी भी बची कुची क्रीम थी दोस्तों, इस तरह से मैंने कवर कर दिया उस स्पॉन्ज के चूरे को। और फिर जो है जितनी भी क्रीम थी मेरे पास पर्पल कलर की क्रीम थी, और इसके पहले क्योंकि मैंने पर्पल कलर में एक केक भी बनाया था, और जो अभी हमने जस्ट जो चॉकलेट केक बनाया था उसका भी मेरे पास क्रीम बचा हुआ था। सो इस तरह से मैंने डेकोरेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रीम से ऊपर की एक लेयर कवर करना था। तो देखिए दोस्तों, आप भी बताइएगा कमेंट करके आप किस तरह से आपके बचे हुए क्रीम और स्पॉन्ज को किस तरह से यूज़ करते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं दोस्तों, तो उनके हिसाब से फेंकने के बजाय मैंने सोचा, या फिर कभी कभी ना मैं कस्टमर को भी दे देती हूँ एक्स्ट्रा का केक में ही। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा बचा था, सो मैंने सोचा चलो इस तरह से बना लेती हूँ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।